नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे कि आपके फ़ोन पे आपके रिश्तेदारों पे जो कॉल आते हैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, वो कॉल आने अब बंद हो जाएंगे। जो आपके रिश्तेदारों को फ़ोन आते हैं, गलत तरीके से आते हैं, गैर कानूनी तरीके से आते हैं। यदि आपने लोन लिया है और डिफ़ॉल्ट हो गए हो, आपको कॉल करके अगर धमकी दे रहे हैं, अगर आपको कॉल करके धमकी दे रहे हैं, बहुत फ़ोन कर रहे हैं, तो जो कॉल आते हैं और इससे बचने के लिए इसे कैसे बचे, इसको कैसे इग्नोर करें, और आपका फ़ोन आते ही आप डर लगता है आपको, तो आज इससे सबसे आपको राहत मिल जाएगी। जो उपाय बता रहा हूं इससे आपको राहत मिल जाएगी। यदि आप डिफ़ॉल्ट करते हो, आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाती है, धमकी आने लगता है, तो उससे कैसे हैंडल करें, कैसे उसे हैंडल करना है। और आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ के साथ ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को फैलाइए, जितना शेयर करिए, क्योंकि हम लोग की वीडियो तो हम जो हमारी वीडियो देख रहा है वो तो परेशान लोग ही देखेंगे ना, इंटरटेनमेंट तो वीडियो है नहीं। तो इसलिए जो जिसको प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो फोन से, इनके फोन गाली गलौज से और अपने रिश्तेदारों को जो कॉल कर रहे हैं, आपके रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं, दोस्त को, यार प्यार रिश्तेदार को जो कॉल कर रहे हैं, वो गलत तरीके से कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, उसको कैसे उससे बचें। तो आप जान लीजिए, यदि आपके पास कॉल आएगा तो अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो 100% कॉल आना बंद हो जाएगा। और इससे बचाव कैसे करना है, आपने लोन लिया है, जैसे आपने लोन लिया है, 15 तारीख की डेट है, तो ये 13 तारीख 14 तारीख को फोन करके आपको रिमाइंडर करने लगते हैं कि आपको इस तारीख तक आपको पेमेंट कर देना। अगर पेमेंट कर दिए हैं तो इस कॉल को इग्नोर करें, ऐसे करके आने लगता है, SMS आने लगता है, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। और ज्यों ही आप डिफॉल्ट होते हैं, आपने EMI नहीं दे पाए, 1-2 दिन बीतेगा तो आपके मोबाइल पे ऑटो कॉल आने शुरू हो जाते हैं। 15 से 20, 25 कॉल आने लगते हैं। और कॉल पे ये गाली गलौज भी देते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो गलत तरीके से बात करते हैं। और यहां तक कि मैंने देखा है कि आपको बात करना छोड़िए, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके कांटेक्ट लिस्ट को भी ये कॉल करने लगते हैं। कांटेक्ट लिस्ट को कॉल करके बताते क्या है, आप इनको जानते हैं, अगर आप तो आपके उनके कांटेक्ट लिस्ट में है तो उनको जानते होंगे, तो उन्होंने कहेंगे ये आपके नंबर रेफरेंस में दिए हैं, आपको गारंटर हैं इस लोन में, आप अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा, आपका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, गारंटर में आपका नाम दिया हुआ है। तो कोई भी सोचेगा सही है, क्योंकि उसको आप जानते भी हैं और उसने नंबर भी दिया है, उस पर नंबर पे कांटेक्ट लिस्ट पे आपका नाम भी लिखा होता है, वो आप नाम भी बताते हैं, तो उनको लगता है नहीं ये तो सही है, सब कुछ तो सही बता रहा है, कांटेक्ट नंबर बता रहा है, माने आपका नंबर भी बता रहा है, नाम भी बता रहा है, और उसने नंबर दिया होगा। तो आपके रिलेटिव को तो ये सब मालूम नहीं है कि वो गलत तरीके से आपके कांटेक्ट लिस्ट को कॉपी करके मोबाइल को हैक कर लिया गया है, और उसके बाद कांटेक्ट लिस्ट को कॉपी करके उनको परेशान किया जा रहा है। उन्हें लगेगा कि ये सब बात सही है, क्योंकि आपके रिश्तेदारों को नहीं मालूम है, तो आप पे दबाव बनाएंगे कि आपने मेरा नंबर क्यों रेफरेंस में दिया है। तो जो कि रेफरेंस पे कोई नंबर नहीं देता है, कांटेक्ट लिस्ट पे जो कॉपी करके ये कॉल करते हैं कोई देता नहीं है, ये गैर कानूनी तरीके से आपके मोबाइल को हैक करके कांटेक्ट लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, तो अगर आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं तो उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग मंगा लीजिए कि आप रिकॉर्डिंग हमें भेज दीजिए, और जिस कंपनी से उन्होंने कॉल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम और रिकॉर्डिंग, ये 2 चीज आप मंगा लीजिए। मंगाने के बाद आपको करना क्या है, साइबर क्राइम में इनकी कंप्लेन करना है। और कंप्लेन क्या करना है कि मेरे मोबाइल को हैक कर लिया गया है और मेरे रिश्तेदारों को फोन करके ये फोन करके गाली गलौज कर रही है, और गाली गलौज करके परेशान कर रही है, गलत तरीके से उन्हें गारंटर बता रही है। ये सब बातें कंप्लेन में लिखा करके, और कंप्लेन की जो रिसिप्ट मिलेगी उसकी कॉपी को उस जो कंपनी ने कांटेक्ट लिस्ट पे फोन किया है उस कंपनी को मेल कर दीजिए।
और मेल करके उसमें लिख भी दीजिए मेल में कि मेरे मोबाइल को हैक किया गया है, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी किया गया है, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के मेरे रिश्तेदारों से, मेरे जान पहचान वालों के साथ गाली गलौज किया जा रहा है। पूरी तरह से रिश्तेदारों को, अगर ऐसा आप करते हैं तो पूरी तरह से रिश्तेदारों को तो कॉल आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम में तो आपने कंप्लेन कर दिया है, तो कंप्लेन कर दिया है तो उन्हें कंपनी को कंप्लेन किया तो कंपनी के ऊपर कंप्लेन हो गया, तो कंपनी के ऊपर कंप्लेन हो जाएगा तो कंपनी देखेगा ये तो जेन्युइन है, ये तो कंपनी के ऊपर इन्होंने कंप्लेन कर दिया है, तो कंपनी कंप्लेन करेगा तो उस कंडीशन में कंपनी अपने रिकवरी एजेंट को इन्फॉर्म करेगा कि यहां पे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल ना करे, क्योंकि ऑलरेडी साइबर क्राइम में कंप्लेन हो चुका है। तो कंप्लेन को देखेगा तो आपके, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा जिसके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, अगर वो साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दिया है तो उस पे कॉल आने बंद हो जाते हैं, कॉल आने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कर, देखिए लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, लेकिन आपके लोन लेने वाले के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉपी करके उससे मोबाइल को हैक करके अगर किसी को गाली गलौज किया जा रहा है या फोन किया जा रहा है तो ये इल्लीगल काम है, ये क्राइम है, ये अपराध है। आईटी एक्ट के तहत ये तो अपराध है। आईटी एक्ट के तहत यह अपराध किस श्रेणी में आता है कि आप किसी के मोबाइल को हैक करके उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉपी कर रहे हैं। आरबीआई कहता है आप किसी भी रिश्तेदार को कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकते। आरबीआई डायरेक्ट कहता है ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी ये लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, साइबर क्राइम में कंप्लेन करें तो उसके बाद ये कभी कभी जैसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन कंप्लेन करने की इनकी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in, इस ऑनलाइन पे जाकर के आप अपने कंप्लेन को रजिस्टर करें, आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। उस कंप्लेन नंबर को ले जाकर के कंपनी को मेल करिए और उस पर लिख करके मेल में बता दीजिए कि मेरे रिश्तेदारों को कॉल किया गया है जो आरबीआई की गाइडलाइन के विरुद्ध है, आईटी एक्ट के तहत ये क्राइम है, ये अपराध है। आपने जो ऐसे उसका फॉर्मेट चाहिए तो मैं फॉर्मेट आपको बना के दे दूंगा, कैसे कंप्लेन करना है। कंप्लेन करके देखेंगे, अगर ऐसा कंप्लेन आपने कर दिया, उनको मेल कर देते हैं तो आपके रिश्तेदारों पे कॉल आना 100% बंद हो जाएगा। मैं कई लोगों को ये काम कराया, बताया ऐसे कंप्लेन करिए, टेस्टेड है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये काम करता है, गारंटी के साथ काम करता है। क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ ये चीज देखा, ऐसा किया तो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉपी करके जो कंप्लेन पे गाली गलौज करते थे उसमें कॉल आनी बंद हो गई। तो आपको करना क्या है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, साइबर क्राइम में जाकर के इनकी कंप्लेन करिए कि मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी किए, मेरे मोबाइल को हैक करे है। लिख करके फॉर्मेट में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो उसको दे करके आप उनको कंप्लेन डाल दीजिए। थाने में भी डाल सकते हैं, साइबर क्राइम में भी डाल सकते हैं, और ऑनलाइन www.cybercrime.gov.in, इस पे आप कंप्लेंट डाल दीजिए। देखिए आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल आने बंद हो जाएंगे। डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। आप कहेंगे कि मैं कंप्लेन करूं, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं और कंप्लेन भी करूं। अरे आप क्यों डर रहे हैं? लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। आप ईएमआई नहीं दे पा रहे, नहीं पैसे हैं, नहीं दे पा रहे, डिफॉल्ट हो गए हैं, तो डिफॉल्ट होना कोई अपराध नहीं है। आप अपराधी नहीं हो गए, अपने आप को आप गलत अपराधी मान रहे हैं। लेकिन ये अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किए तो ये अपराधी हैं। ये आईटी एक्ट के तहत गलत है, आरबीआई की गाइडलाइन के तहत गलत है, तो ये गलत है, ये अपराध है, ये गलत कर रहा है। लेकिन आप अगर सोचे कि अब मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूं, मैं अपने आप में गलत हूं, तो ये गलत नहीं है। ईएमआई का डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर ये अपराध होता तो ये लोग सीधा आपके नाम पे एफआईआर डाल देते हैं कि लोन की ईएमआई नहीं दिए रहे हैं, इनका सीधा एफआईआर किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपराधी नहीं हैं, गलत तरीके से ये अपराधी आपको बना देते हैं।
आपको रिकवरी एजेंट अपराधी बना दिए हैं इतने फोन करके कि आप तो डरे रहते हैं कि मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत। अरे आप क्यों गलत है? लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना गलत है? लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है। डरे घबराए नहीं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं, सीधा साइबर क्राइम ऑनलाइन कंप्लेन करिए, नहीं तो जाकर के थाने पे कंप्लेन करिए और उनकी कंप्लेन की कॉपी ले जाकर के इनके मेल पे करिए, कंपनी के ईमेल आईडी पे डालिए। देखिए कैसे कॉल आनी बंद हो जाती है। जितना डरेंगे उतना ये डराएंगे। अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार को जाने। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है, नहीं है पैसे, डिफॉल्ट हो गया है, तो अपराध तो नहीं कर दिए ना। सीधा थाने पे जाइए, कंप्लेन करिए, सीधा साइबर क्राइम में कंप्लेन करिए। नहीं कर पाते ऑनलाइन कंप्लेन करिए, सब व्यवस्थाएं हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो, मेरा नंबर है, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, आपको कंप्लेन कैसे होगा, क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको लेटर बना के दे दूंगा। कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमसे फोन पे बात करना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी नॉमिनल से एक फीस पे करके। मैं अपनी बात को अभी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।